साल 2020 कई मायनों में दुनिया भर के लिए मनहूस साल साबित हुआ है। अभी साल के 6 महीने बीते भी नहीं हैं। लोगों ने साल के जल्द से जल्द खत्म होने की दुआ करनी शुरू कर दी है। साल की शुरुआत से ही कोरोना वायरस महामारी बनकर पूरे विश्व में कहर बरसा रहा है। एक तरफ लोग कोरोना वायरस और उसकी वजह से खड़ी हुई अन्य समस्याओं से जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड भी एक के बाद एक झटके को झेल रहा है। 1 जून को म्यूजिक कंपोजर और सिंगर वाजिद खान के निधन ने फिल्म इंडस्ट्री को गहरा सदमा दे दिया। जहां लोग गम में डूबे हैं, वहीं ये सोचने पर भी वो मजबूर हो गए हैं कि आखिर बॉलीवुड को किसकी नजर लग गई है। सिर्फ 34 दिनों में ही वाजिद खान समेत बॉलीवुड की 11 हस्तियों की मौत हो चुकी है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में अपनी एक्टिंग टैलेंट का जौहर मनवा चुके अभिनेता इरफान खान का देहांत 29 अप्रैल को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में हुआ था। इरफान ने न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से लंबी जंग लड़ी थी। उन्हें 2018 में ही अपनी इस बीमारी के बारे में पता चला था। लगभग 1 साल तक लंदन में रहकर इरफान ने अपना इलाज करवाया था। पिछले साल ही वे लंदन से वापस इंडिया आए थे। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में इरफान को कोलोन इन्फेक्शन की वजह से एडमिट करवाया गया था, लेकिन कोलोन इन्फेक्शन उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। इरफान खान की मौत को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर के निधन ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। 30 अप्रैल की सुबह अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर सबसे पहले यह बुरी खबर सुनाई कि ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। ऋषि कपूर ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। ऋषि कपूर ने न्यूयॉर्क में 1 साल तक कैंसर का इलाज भी करवाया था, लेकिन कैंसर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 30 अप्रैल को सुबह 8:45 बजे ऋषि कपूर ने आखिरी सांसें ली। ऋषि कपूर और इरफान खान के चले जाने से पूरा बॉलीवुड दुख में डूब गया था। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाले मोहित बघेल का जाना भी इंडस्ट्री के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। मोहित सिर्फ 27 साल के थे। मोहित भी कैंसर से जंग लड़ रहे थे। पिछले साल दिसंबर में मोहित को अपनी बीमारी के बारे में पता चला था। पिछले 6 महीने से मोहित का इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था। मोहित ने सलमान खान के साथ फिल्म रेड्डी में काम किया था। जबरिया जोड़ी में भी मोहित नजर आए थे। उनकी आने वाली फिल्मों में यशराज बैनर की फिल्म बंटी और बबली 2 शामिल थी। बॉलीवुड फिल्मों में कई यादगार गीत देने वाले गीतकार योगेश गौर भी दुनिया को अलविदा कह गए हैं। उनका देहांत 29 मई को हुआ। योगेश गौर की गिनती उन गीतकारों में से होती थी जिन्होंने अपने समय में सबसे बेहतरीन फिल्म मेकर्स रहे ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी आदि के साथ काम किया था। टीवी कलाकार मनमीत ग्रेवाल ने 16 मई को नवी मुंबई के खारघर में स्थित अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मनमीत सिर्फ 32 साल के थे और अपनी पत्नी के साथ किराए के फ्लैट में रहा करते थे। मनमीत की खुदकुशी की वजह आर्थिक परेशानी बताई जाती है। लॉकडाउन के कारण सभी सीरियल्स की शूटिंग बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मनमीत भी बेरोजगार हो गए थे और वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इस लिस्ट में शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले और उनकी टीम के अहम सदस्य रहे अभिजीत का नाम भी शामिल है। शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी में अभिजीत काम करते थे। वह रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की शुरुआत से ही जुड़े हुए थे। 15 मई को ट्वीट कर रेड चिलीज ने अभिजीत के निधन की खबर दी थी। 15 मई को ही बॉलीवुड को एक और दुखद खबर मिली थी। सीरियल कहानी घर घर की के अभिनेता सचिन कुमार का 15 मई को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। वो मुंबई के अंधेरी वेस्ट में ओबरॉय स्प्रिंग्स में रहते थे। 42 साल के सचिन अभिनेता अक्षय कुमार के कजन ब्रदर थे। सचिन को फोटोग्राफी में भी काफी इंटरेस्ट था। एक्टिंग छोड़ उन्होंने फोटोग्राफी में अपना करियर बना लिया था। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के असिस्टेंट रहे अमोस ने 12 मई को अंतिम सांस ली। वह 60 साल के थे। अमोस की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अमोस करीब 25 साल से आमिर खान के लिए काम कर रहे थे। पीके और रॉक ऑन जैसी हिंदी फिल्मों में नजर आ चुके अभिनेता साई गुंडेवर का देहांत 10 मई को अमेरिका में हो गया था। साई पिछले 1 साल से ब्रेन कैंसर से लड़ रहे थे। बॉलीवुड कलाकारों सहित महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी अभिनेता को श्रद्धांजलि दी थी। 10 मई को टेलीविजन के मशहूर अभिनेता शफीक अंसारी भी सबका साथ छोड़कर चले गए। शफीक भी कैंसर से पीड़ित थे और उनका लंबे वक्त से इलाज चल रहा था।